में आती है पैसे की आवक, जो ओनली एंड ओनली टिकट के माध्यम से आती है, और जाने के रास्ते बहुत हैं। पत्ता टूट गया, टायर फट गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो सारे खर्चे अपन करते हैं। लेकिन हमारे राजस्थान में किराया स्टेज खरीद का 2014 में बढ़ा था, तब से लेकर आज दिन तक किराए में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई। मैंने कई बार अधिकारियों से संपर्क किया, कमिश्नर साहब से संपर्क किया, सीएमओ साहब तक मैं गया, कुलदीप जी रांका साहब से मिला। मैंने कहा साहब ये हमारा आय है और ये खर्चा है, इसमें पड़ोसी राज्य में 1 रुपए 30 पैसे पर किलोमीटर किराया है, जबकि हमारे यहाँ पे 90 पैसे है। तो अगर आप इस किराए को इस तरह कर देते हैं तो रोडवेज का घाटा भी खत्म हो जाएगा और आपको जो सब्सिडी दे रहे हो वो भी देनी पड़ेगी और प्राइवेट ऑपरेटर भी जिंदा हो जाएगा। तब उन्होंने हंस के कहा कि सीएम साहब ने ये फाइल लेके अपने पास रख ली और मना कर दिया कि किराया तो हम बढ़ोतरी नहीं करेंगे। अब आप कितना भी जोर लगा लो, बगैर किराए से तो गाड़ी नहीं चल सकती। सभी गैर कानूनी तरह से ज्यादा किराया ले रहे होंगे, तब कोई न कोई ऑपरेटर की शिकायत करता है, उससे उसका आरटीओ डीटीओ सब एक्टिव हो जाते हैं और चालान बनाते हैं। लेकिन किराए की बढ़ोतरी आज दिन तक नहीं हुई है। ये अपने मंच के माध्यम से इस पर विचार करना चाहिए और किराया जब तक नहीं बढ़ेगा तो गाड़ियां नहीं चलेगी। दूसरा, स्टेज गाड़ी में सबसे ज्यादा समस्या है अवैध संचालन। अवैध संचालन में पहले जीप चलती थी, हर स्टेज गैरेज बस के आगे आगे, टाइमिंग के आगे आगे, एज ए स्टेज गैरेज वो अपना नंबर बना के उस गाड़ी के आगे आगे चल रहा है 10 मिनट। पहले समय में हमारी गाड़ी रुकती थी, 50 सीट की गाड़ी होती थी, सवारी नहीं होने से हमने 40 सीट की लगा दी, 20 सीट की लगा दी, लेकिन वो जीप वाला तो 7 सवारी उठा के लेके भाग जाता है। फिर उसके ऊपर भी फिर ऑटो रिक्शा आ गया। ऑटो रिक्शा 2, 3, 4 सवारी बैठाता है, रवाना होता और 10 सवारी भर के रवाना हो जाता है। और आज उससे भी बड़ी एक और नई समस्या आई है, वो है मारुति की इको वैन, जो दिखने में तो कार लगती है, अधिकारी पुलिस भी उनको नहीं रोकते क्योंकि वो लगता है कोई प्राइवेट फैमिली जा रही होगी, जबकि जो राजस्थान में इको मारुति रजिस्टर्ड हुई है उसमें से 90% गाड़ियां सब प्राइवेट गाड़ियां टैक्सी में चल रही है और सब रूट के आगे आगे चल रही है। जहां रेलवे स्टेशन है, पैसेंजर को अगर हम किराया लेते हैं वहां का 50 रुपए, तो वो 60 रुपए प्रति पैसेंजर के हिसाब से स्टेशन से उठाते हैं और उनके घर तक छोड़ते हैं। तो हमारी बस में क्यों बैठेगा आदमी? तो जब तक ये समस्या समाधान नहीं होगी, आज दिन तक सबसे ज्यादा अगर शोषण हुआ है तो सिर्फ स्टेज गैरेज का हुआ है, चाहे वो ऑटो रिक्शा ने किया है, चाहे वो जीप ने किया है, चाहे वो इको ने किया है। और तो और अपने ही भाइयों की जो स्लीपर बसें चल रही है वो भी हर गांव में चालू हो गई, हर गांव से सवारी उठाने लग गई। तो जो सवारी हम ला करके मेन स्टैंड पे देते थे, बॉम्बे जाने वाला, अहमदाबाद जाने वाला, वो उसी गांव से ही उठा के ले जा रहे हैं। तो स्टेज गैरेज गाड़ी में लोड फैक्टर कहां से आएगा? तो ये अपने ही भाई अपनी गाड़ियों को, अपने ऑपरेटर को खा रहे हैं। और आज की तारीख में सबसे गरीब ऑपरेटर अगर है वो है स्टेज गैरेज ऑपरेटर, जो नहीं चल पा रहा है, लॉस में आता गाड़ियां बंद कर देता है, बेच देता है और व्यवसाय या बदल लेता है। तो एक दिन आएगा जब ये परिवहन विभाग अगर इस पे ध्यान नहीं देगा
तो ये पब्लिक सेवा जो है, जो गांवों में शहरों में अपन दे रहे हैं, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और सिर्फ बचेगा तो अवैध संचालन। सरकार ने अपने वोटों की नीति की वजह से राजस्थान रोडवेज में 50% महिलाओं को फ्री कर दिया, बीपीएल को 30% कर दिया, सीनियर सिटीजन को दे दिया। तो जब वो, और आजकल तो नई परिपाटी और है, अभी नई सरकारें बनी है जहां पर कोई 2 आदमी जाते हैं, हमारे यहाँ रोडवेज नहीं आ रही है, तो उसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती है कि भी इसका रूट खुलेगा, रूट नेशनलाइज होगा, और वो वहाँ के क्षेत्रीय विधायक सर वहाँ मंत्री जी को मैसेज करते हैं, दूसरे दिन एक टाइमिंग उस रूट पे चालू हो जाता है। और उसमें जब उनको इतना फायदा हो रहा है तो प्राइवेट ऑपरेटर की बस में क्यों बैठेगा पैसेंजर? ये बहुत ही सोचनीय विचार है। और तो और सरकार कहती है कि इतने 100, अशोक गहलोत जी ने कहा था 1500 नए रूट खोले जाए। मैं एक बताता हूं, मैंने 3 रूट ग्रामीण रूट के लिए अप्लाई किया, 2 साल हो गए वो आज दिन तक रूट नहीं खुले।